अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। कॉरिडोर ऑफ नॉलेज के प्लेटफॉर्म से आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आपकी खिदमत में। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक के ओर। तो टॉपिक है हमारा, आज फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसके नॉर्थ में क्या है, इसके साउथ में क्या है, इसके वेस्ट में क्या है और इसके ईस्ट में क्या है। तो सबसे पहले आते हैं नॉर्थ की जानिब। तो नॉर्थ में पाया जाता है कैरेबियन सी। ये पूरे का पूरा इलाका जो ऊपर वाला है नॉर्थ, ये है कैरेबियन सी। और इस जानिब अगर हम आएंगे तो ये पूरे का पूरा इस जानिब पाया जाता है पैसिफिक ओशन। तो इस जानिब हो गया पैसिफिक ओशन। और अगर नीचे आएंगे तो नीचे है अटलांटिक ओशन। और इस जानिब अगर आएंगे ईस्ट की जानिब तो ये है अटलांटिक ओशन। तो ये चारों अतराफ हमारे हो गए इस कॉन्टिनेंट के क्लियर कि इसके चारों अतराफ में कौन कौन से ओशंस पाए जाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लेट्स डिस्कस के यहाँ पर डिजर्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये जो डिजर्ट है इसको कहा जाता है एटकामा डिजर्ट और ये पाया जाता है चाइल्ड कंट्री। ठीक है, तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एटकामा इज द ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहा जाता है इसको ड्राइएस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड? वो इसलिए कि द रेनफॉल इज मिनिमम इन दिस डिजर्ट, दैट इज अबाउट 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश होती है, इस लिहाज से इसको ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। दूसरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिजर्ट है और वो पाया जाता है हमारे जो कंट्री है अर्जेंटीना, उसमें। इस डिजर्ट का ये डिजर्ट है, ये मैप में आपको नजर आ रहा होगा, ये डिजर्ट है और ये पाया जाता है हमारा अर्जेंटीना कंट्री में और इसका नाम है पेटागोनिया डिजर्ट। पेटागोनिया डिजर्ट, ठीक है। तो ये डिजर्ट दोनों क्लियर हो गए। अब आगे आते हैं, माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, इसको डिस्कस करते हैं। दुनिया की सबसे लंबी इन टर्म्स ऑफ लेंथ जो माउंटेन रेंज पाई जाती है वो पाई जाती है साउथ अमेरिका में और इसका नाम है एंडीज माउंटेन रेंज। तो इसकी लंबाई देखते हैं कितनी है। इसकी लंबाई है 8,900 किलोमीटर इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो ये अगर आप देखें, एनालाइज करें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ से वेस्ट की जानिब से स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट पूरे कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको जो ज्योग्राफर हैं वो इसको 3 जो है हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं नॉर्दर्न एंडीज, इसको कह रहे हैं सेंट्रल एंडीज और इसको कह रहे हैं सदर्न एंडीज। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर कोलंबिया और पेरू के नेचुरल बाउंड्री पर जो नॉर्दर्न एंडीज हैं वो 3 हिस्सों में तकसीम हो रहा है और इसको कह रहे हैं ईस्टर्न एंडीज और बीच वाले को कह रहे हैं सेंट्रल एंडीज और जो ये इस जानिब है इसको कहते हैं वेस्टर्न एंडीज। तो ये 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नाम एक ही है एंडीज, क्योंकि उसकी डायरेक्शन मुख्तलिफ है तो उस लिहाज से उसके 3 मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। अगर इसको नीचे आएंगे इस जानिब तो यहाँ पर पेरू में बड़ा ही इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है आपके हवाले से। वो एमसीक्यू ये है कि दुनिया की 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक मोस्ट इंटरेस्टिंग जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो है माचू पिचू और ये पाया जाता है पेरू में। और इसको 1911 में एक हिराम बिंगाम नामी शख्स ने इसको जो है आइडेंटिफाई किया और ये स्ट्रेटेजिकली वाइटल इस लिहाज से है कि ये टूरिस्ट स्पॉट है। दुनिया में लाखों की तादाद में लोग यहाँ माचू पिचू विजिट करने एज अ टूरिस्ट आते हैं। तो पेरू की इकोनॉमी में माचू पिचू की टूरिज्म के थ्रू जो जीडीपी में इनकम आती है उसका बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल है, क्योंकि टूरिज्म ही इस पर पेरू की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आगे आते हैं कि इस एंडीज माउंटेन रेंज की सबसे जो बड़ी हाइट है वो कौन सी है, तो उसको कहा जाता है माउंट अकोनकागुआ और ये पाई जाती है अर्जेंटीना में और इसकी जो हाइट है वो 6,959 मीटर है। ये एंडीज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची जो है चोटी है और ये पाई जाती है अर्जेंटीना कॉन्टिनेंट में। तो आगे आते हैं, तो ये एंडीज की जो सबसे बड़ी चोटी है जिसको कहा जाता है माउंट अकोनकागुआ, ये पाई जाती है अर्जेंटीना कंट्री में। और अर्जेंटीना के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अर्जेंटीना जो है इस कॉन्टिनेंट का दूसरा बड़ा इन टर्म्स ऑफ लेंथ और एरिया कंट्री है।
आगे आते हैं, यहाँ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक है जिसका नाम है लेक टिटिकाका, और ये पाई जाती है बोलेविया और पेरू की नेचुरल बाउंड्री पर। यहाँ ईस्ट की जानिब है बोलेविया और इसकी वेस्ट की जानिब है पेरू, यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये आधी तकसीम हो रही है, आधी जो है आ रही है पेरू में और इस जानिब आधी आ रही है बोलेविया में। ये सवाल पूछा जाता है कि वेयर लेक टिटिकाका इज लोकेटेड, कहाँ पाई जाती है। तो ये नेचुरल बाउंड्री दोनों के कंट्रीज में आती है, इस लिहाज से या पूछते हैं कंट्री किस में पाई जाती है या फिर पूछते हैं कि किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। तो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस कॉन्टिनेंट में हमें मिलेगी चाइल्ड कंट्री के हवाले से। तो वो क्या है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। नंबर पहली बात ये है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट में चाइल्ड वो ऐसा कंट्री है जिसकी जो लंबाई है सबसे ज्यादा है और इसकी विड्थ जो है सबसे कम है, और बल्कि दुनिया का वो वाहिद कंट्री चाइल्ड है जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है और जिसकी विड्थ सबसे कम है। तो ये कितनी है, इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 110 माइल है, ठीक है, और इसकी मिनिमम जो विड्थ है वो है हमारी 90 किलोमीटर, और इसकी जो लेंथ है, लंबाई है इस पूरे कॉन्टिनेंट में वो है 4270 किलोमीटर। तो इन टर्म्स ऑफ लेंथ दुनिया का लंबाई के हिसाब से ये सबसे बड़ा कंट्री है, और ये पूरे का पूरा कंट्री जो है इसके ईस्ट के जानिब पैसिफिक ओशन है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको सवालों की सूरत में पूछी जा सकती है मुख्तलिफ एग्जाम्स में। आगे आते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पर स्ट्रेट को। तो इस कॉन्टिनेंट में स्ट्रेट ऑफ मैगेलन बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, और ये स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रही है, इस जानिब है हमारा पैसिफिक ओशन और इस जानिब है हमारा अटलांटिक ओशन। ये देखें नैरो पैसेज है, वाटर बॉडी है, दो ओशंस को कनेक्ट कर रहा है, और इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। और स्ट्रेटेजिकली ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और वाइटल स्ट्रेट है। कैसे, देखें, जब पनामा कैनाल नहीं हुआ करता था, ऊपर है हमारा अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और अमेरिका का जो भी ट्रेड हुआ करता था थ्रू शिप्स वो पैसिफिक ओशन के थ्रू हुआ करता था, और केप ऑफ हॉर्न के थ्रू ये आगे जाकर यूरोप से मिलता था। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस केप ऑफ हॉर्न की हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ नॉर्थ में हमें पता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पाया जाता है, और कंट्री मेजर जो है वो अमेरिका है। तो अमेरिका का ये शहर है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को से अगर कोई शिपमेंट होती है ऑफ गुड्स, इक्विपमेंट्स या कुछ भी चीजें जो है वो ट्रेवल करती हैं पैसिफिक ओशन के थ्रू, ये रूट है उसका। देखिए ये पैसिफिक ओशन का रूट है, पैसिफिक ओशन, ये कैप ऑफ हॉर्न यानी नीचे अटलांटिक ओशन, ये अपना एंटार्क्टिका ओशन, और इस जानब जो है अटलांटिक ओशन से होता हुआ अगर न्यूयॉर्क, ये पोजीशन वो है जो न्यूयॉर्क को आइडेंटिफाई करे, न्यूयॉर्क तक अगर सैन फ्रांसिस्को से इस रूट के थ्रू कोई चीज भेजी जाती है तो ये बनता है हमारा 20,000 किलोमीटर। लेकिन आफ्टर द मेकिंग ऑफ पनामा कैनाल, जब पनामा कैनाल बन गया तो ये इतना बड़ा जो 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस था ये शॉर्ट होकर 8,370 किलोमीटर का बन गया। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द पनामा कैनाल। तो इससे हमें ये भी पता लग रहा है कि पनामा कैनाल की स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस अमेरिका के हवाले से या इस पूरे खित्ते के हवाले से कितनी ज्यादा है।